आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपने शेयर धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीदने जा रही है और इस कदम से निवेशकों की नजरें इन्फोसिस पर टिकी हुई है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस बायबैक से क्या है खास, शेयरों की स्थिति कैसी है और निवेशकों को क्या जानना जरूरी है। इन्फोसिस अपने शेयरों को वापस खरीद रही है और इस बायबैक का साइज 18,000 करोड़ रुपया का है। कंपनी ने बायबैक के लिए 14 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों के पास इस दिन इन्फोसिस के शेयर होंगे उन्हें ही बायबैक में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इन्फोसिस ने इससे पहले 2022 में भी बायबैक किया था। उस समय कंपनी ने 9,300 करोड़ रुपए के शेयरों को वापस खरीदा था। अब यह दूसरी बार है जब कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीद रही है। इस बार बायबैक के लिए इन्फोसिस ने 1,800 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय की है और कुल 10 करोड़ शेयर खरीदे जाएंगे। यह कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 2.41% है। शेयर बाजारों में इन्फोसिस के शेयरों की स्थिति की बात करें तो शुक्रवार को बाजार के बंद होने पर कंपनी के शेयर बीएसई में 1,478 रुपये के लेवल पर बंद हुआ, जो 0.76% की तेजी दर्शाता है। हालांकि इस साल अब तक इन्फोसिस के शेयरों की कीमतों में 21% की गिरावट आई है। एक साल में शेयरों का भाव 18% गिरा है, लेकिन 5 साल के समय में इन्फोसिस के शेयरों की कीमतों में 32% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत है। इन्फोसिस ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,364 करोड़ रुपया रहा, जो सालाना आधार पर 13% अधिक है। इसी दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ और सितंबर तिमाही में यह 44,490 करोड़ रुपया रहा, जो सालाना आधार पर 9% की बढ़ोतरी दर्शाता है। अब बायबैक की प्रक्रिया की बात करें तो इन्फोसिस 1,800 रुपया प्रति शेयर के भाव पर शेयर वापस खरीदेगी। शेयर होल्डर से 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 करोड़ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर खरीदे जाएंगे। कंपनी ने इससे पहले 2017, 2019, 2021 और 2022 में भी शेयर बायबैक किया था। साल 2021 में बायबैक का साइज लगभग 9,200 करोड़ रुपया था, जबकि 2022 में 9,300 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदे गए थे। इन्फोसिस के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, जिसमें नंदन नीलेकनी और सुधा मूर्ति शामिल है, इस बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे। बायबैक के समय प्रोमोटर के पास कंपनी की कुल इक्विटी का 13.05% हिस्सा था। बायबैक एनएससी और बीएसई पर टेंडर ऑफ मेथड से किया जाएगा। टेंडरिंग विंडो 5 वर्किंग दिनों तक खुली रहेगी और छोटे निवेशकों के लिए बायबैक एलोकेशन का 15% रिजर्व रखा गया है। इस बायबैक से निवेशकों के लिए अच्छा मौका बन सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास शेयर पहले से हैं। 14 नवंबर की रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना जरूरी है।